हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्प्लैशी सोल टैरो। ओम मणिपत में हम मैं आपके सामने रीडिंग लेके आया हूँ। आपने देख लिया होगा टैरोट ऑफ सेक्सुअल मैजिक से आपके पर्सन की क्या थॉट्स हैं आपके बारे में थ्रू दिस डेक जो कि है, ठीक है। टैरोट ऑफ सेक्सुअल मैजिक से आपके सामने दो पाइल है। पाइल नंबर 1 ये है। इस डेक का नाम है लवर्स ओरेकल से। पाइल नंबर 1 ब्लू मान लेना, ये जो बने हुए हैं, एंड पाइल नंबर 2 ग्रीन मान लेना, ठीक है। इसको जो सबसे ज़्यादा कार्ड रेजोनेट करते हैं दोनों में से पाइल चूज़ करने के लिए वो पाइल चूज़ कर सकता है। मैं लास्ट में हिडन ट्रुथ ओरेकल से भी आपको कार्ड्स निकाल के दिखाऊंगा। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करी थी ना, ये वाली, मैं उनके लिए रीडिंग स्टार्ट करूँगा। देख लेते हैं पाइल नंबर 1 वालों के लिए मैसेज क्या आ रहा है हिडन ट्रुथ और इस लवर्स ओरेकल से आपके लिए स्पेसिफिकली। फर्स्ट, रोमांस, क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स। तो आपके रिलेशनशिप में जो रोमांस है ना वो बहुत अच्छे से फ्लोन होने वाला है आने वाले कुछ दिन में। अगर आपको दिखाई देता है सिर्फ आप रोमांस पे फोकस करो, प्यार पे फोकस करो, एवरीथिंग विल बी फाइन। सब कुछ बहुत सेक्सी होगा। जो जिस पल का आप वेट कर रहे हो वो बहुत अच्छे से आपकी ज़िंदगी में व्यतीत होने वाला है। ये था पाइल नंबर 1 के लिए। अब आते हैं डेक से जो कि आपकी रीडिंग है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन के हिडन सेक्सुअल थॉट्स क्या हैं आपके बारे में। ला ला, आपके पर्सन के हिडन सेक्सुअल थॉट्स क्या हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए आपके पर्सन के हिडन सेक्सुअल थॉट्स क्या हैं। ओके, इट्स क्वीन ऑफ चैलिसेस, दो भी आ गए हैं, द वर्ल्ड एंड 3 ऑफ कप्स विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आई होप आपको कार्ड सारे विजिबल होंगे। बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाहूँगा। ये जो कार्ड है ना क्वीन ऑफ चैलिसेस का, ये कार्ड खुद ही ना उनके लिए एक मिरर के लिए तरह है। उनको ना खुद ऐसा लगता है कि उनके दिल की जो अट्रैक्शन हो ना वो खुद मिरर करती है। जैसा वो सोचते हैं वैसा आप भी सोचते हैं उनके बारे में। जब वो आपके बारे में सोचते हैं ना उनके माइंड ना एकदम से काम ही नहीं रहता। एक ऐसा पुल बोल लो, एक ऐसा स्पार्क बोल लो, ठीक है। वो बहुत हमेशा एक्टिव रहते हैं आपको लेके। उनके ना लगता है कि जैसे आपका जो ऑरा है ना उनसे वार्मथ निकलती है जिसको वो अब्जॉर्व करना चाहते हैं, एंड उसी ना वार्मथ में वो डिज़ोल्व भी होना चाहते हैं। आपकी जो स्माइल है ना उनमें आपको उनको बेसिकली आपके पर्सन को ना एक प्रॉमिस दिखाई देता है कि कनेक्शन का, कि कंफर्ट दिखती है और थोड़ा सा टेम्पटेशन भी है जिसकी आप तलाश कर रहे हो इस रीडिंग में, ठीक है। बहुत सारा टेम्पटेशन नहीं बोलूँगा, हाँ अच्छा खासा टेम्पटेशन है, ठीक है। कि ये भी है कि जो ये पर्सन है ना वो आपको कहीं ना इमेजिन करते हुए ना अपने इमोशन से बहुत स्ट्रगल करते हैं। कभी लगता है कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है, या कभी उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन बन गया है आपको लेके। उनका ना जो उनका बेसिकली अनसबकॉन्शियस माइंड है ना वो कहीं ना आपकी एनर्जी को बहुत तगड़ा फील करता है। जैसे आप दूर होके भी ना उनके बहुत पास हो। वो चाहते हैं कि कंट्रोल रखना, लेकिन उनके थॉट्स बार बार ना आपके अराउंड ही घूमते हैं, ठीक है। और ये जो कार्ड भी दिखाता है ना ये साफ साफ दिखाता है, ठीक है, कि उनकी ना रेजिस्टेंस और लॉन्गिंग ना दोनों आप में बसती है। वो ना अपनी फीलिंग्स को बहुत गार्ड करके रखते हैं, लेकिन एक साइड उनके अंदर इंटेंस क्यूरोसिटी भी है आपको और अच्छे से समझने की, आपके सॉफ्टनेस की, आपके पीछे की क्या इमोशन छुपा है, ठीक है। ये जानने की वो इमेजिन करते हैं क्लोजनेस आने की, जहाँ पे टाइम रुक जाए, ठीक है। बस एक साइलेंट कनेक्शन रहे जहाँ पे सिर्फ आप हो एंड वो हो, जहाँ पे वो फील कर सके बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वो फील कर सके आपको, ठीक है। एंड वैसे भी ना जो ये कार्ड है ना क्वीन ऑफ चैलिसेस, ये आपको ही रिप्रेजेंट करता है। वो फील करते हैं कि आपके टच में ना एक कंफर्ट है हीलिंग का। उनके हिडन थॉट सिर्फ पैशन नहीं है, एक नीड है सरेंडर करने के लिए। वो सरेंडर भी करते हैं आपके आगे। वो चाहते हैं कि आप उनकी ना वल्नरेबिलिटी को देख लो,
बिना जज किए। उनके लिए आप एक ना बहुत सेफ स्पेस हो जहाँ वो अपनी डिज़ायर्स और इमोशंस दोनों को ना फ्रीली एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ ना कहीं उनको ये भी दिखाई देता है कि उनको ना एक न्यू स्पार्क और न्यू इग्निशन आपके साथ स्टार्ट करना है। आप ना डेली या तो आपके क्लोथ्स ऐसे हैं या आप कुछ ऐसे पहनते हो जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको एक न्यू स्पार्क की तरफ दिखाई देता है कहीं ना जो आपके अंदर जो आपका ऑरा है वो हर बार जब भी आपके साथ होते हैं ना या आपसे बात भी करते हैं ऑनलाइन भी या फिज़िकली मीट में भी, तो वो ना बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। उनके अंदर ना हमेशा से एक नई एनर्जी जग जाती है कहीं ना कहीं, जैसे यूनिवर्स ने उन्हें याद दिलाया हो कि अट्रैक्शन सिर्फ फिज़िकल नहीं, क्रिएटिव और स्पिरिचुअल भी होती है। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ ना कुछ नया बिल्ड करो, एक पैशन फिल्ड कनेक्शन जैसा जो दोनों को इंस्पायर करे, अपलिफ्ट करे और इमोशनली सेटिस्फाई करे। अगर आप देखो ध्यान से तो उनके हिडन थॉट में वार्मथ है, बेसिकली आपके प्रति फैसिनेशन है और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न सा भी कुछ बोल सकती हो है। ये पर्सन आपके फिज़िकल चार्म से अट्रैक्ट हुआ था, लेकिन अब उन्हें कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि आप उनके लिए डीपर मिरर भी हो उनकी अनएक्सप्रेस्ड डिज़ायर्स और इमोशंस का कहीं ना कहीं, ठीक है। सो अब निकाल लेते हैं उनके डीप डिज़ायर्स एंड द डीपेस्ट डिज़ायर्स भी निकाल लेते हैं ना आपके पर्सन के कहीं ना कहीं, कि आपके पर्सन के डीपेस्ट डिज़ायर्स क्या हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, इनके पर्सन के डीपेस्ट डिज़ायर्स भी क्या हैं प्लीज़ मुझे बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, इनके पर्सन के डीपेस्ट डिज़ायर्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ चैलिसेस दोबारा से। यार एक बार कार्ड शफल कर लूँ अच्छे से यार, सेम कार्ड आ रहे हैं बार बार ना, तो सेम कार्ड नहीं मैं चाहता अच्छे से। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंगमैन एंड ओके द हाई प्रीस्टेस एनर्जी आ रही है भाई बहुत तगड़ी वाली विथ सेवन ऑफ चैलिसेस। सो देखो कहीं ना जो उनके डीपेस्ट डिज़ायर्स आपको लेके है ना, उनके अंदर एक लॉन्गिंग है कहीं ना एक बहुत अच्छी लॉन्गिंग है। वो सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं है बल्कि इमोशनल कनेक्शन की तरफ भी ना आ, उनकी तरफ है ये। वो चाहते हैं आपसे कि आप उनके इमोशंस को फील करो, उनकी डीपर डाउन ना उन इंटेंसिटी को समझो, जो इमोशंस जो आपको समझाना चाहते हैं उनकी इंटेंशन समझो, उन और उनके अंदर ना छुपी हुई सेंसिटिविटी को रिस्पेक्ट करो। ये पर्सन ना छुप के खुद से भी पूछता है कभी कभी ना, क्या वो आपके साथ सच में बॉन्ड बना सकते हैं कि नहीं, या सिर्फ फिज़िकल यूज़ के लिए आपके साथ फिज़िकली जिया चाहते हैं। बिल्कुल वो इमेजिन करते हैं मोमेंट्स जहाँ आप दोनों के बीच ना बहुत तगड़ी एनर्जी फ्लोई हो, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो जहाँ पे आप दोनों बहुत क्लोज आ गए हों, एक सोलफुल इंटरेक्शन हो गई हो, ठीक है। वो कहीं ना आपकी पावर को भी दिखाता है जब आप उनके साथ इंटरेक्ट होते हो फिज़िकली या वर्बली भी, ठीक है। सो वो उनकी आपकी ऑरा को भी दिखाता है जो उनके ना डीप डिज़ायर्स को कहीं ना इग्नाइट भी करता है। वो सीक्रेटली चाहते हैं कि वो आपके साथ हों, आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करें, बहुत अच्छे से पैशनेट सेक्स भी करें, ठीक है। बहुत सीक्रेटली चाहते कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएं, वो खुद अपनी आप अपनी सेंशुअलिटी भी ओपन करके दिखाओ उनको। आपके बोल्डनेस से ना उनका हार्ट और जो माइंड है ना वो दोनों एक्साइट हो जाता है व्हेन यू जस्ट शो सम काइंड ऑफ अ एक्शंस टूवर्ड्स हिम। वो चाहते हैं कि आप उन्हें गाइड करो इमोशनली भी एनर्जेटिकली भी, दोनों, ठीक है। सो दैट आपकी प्रेजेंस ना उनके लिए इरेसिस्टिबल बन जाए, समझ रहे हो, इरेसिस्टिबल, ठीक है। कहीं ना अगर आप इससे मानो इस सॉरी सेवन ऑफ चैलिसेस भी है ना, तो कहीं एक होता है ना इमोशनल बिगनिंग्स, वो डीप फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं। एक होता है ना इमोशनल कनेक्शन, वो बिल्डअप करना चाहते हैं कहीं ना आपके साथ सब लोगों को छोड़ के। कहीं उनके अंदर ना एक प्योर विश है
इमोशनल फुलफिलमेंट का कनेक्शन एक्सपीरियंस करने का। कहीं ना कहीं उन्होंने आज से पहले कभी कनेक्शन एक्सपीरियंस ना करा करो, इससे पहले वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो, उनके डिज़ायर्स अगर आपको लगता है ना कहीं कि लस्ट है ना, ये अटैचमेंट नहीं है, ये एडमिरेशन नहीं है, तो आप इन चीज़ को प्लीज़ इतना मत सोचिए। वो सब कुछ है, वो आपके लिए उनका कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें को लेके हैं, वो चाहते हैं कि उनको इमोशनल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है आपके साथ, उनकी वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करो कहीं ना कहीं, ठीक है। वो ना सीक्रेटली होप करते हैं कि आप उनके साथ एक सेफ, एक मैजिकल बॉन्ड बिल्ड करो, जहाँ पे उनकी जितनी भी डीप डिज़ायर्स हैं ना, उनको आप बैलेंस करो। उनको पता है कि कहीं ना उन्होंने बिगाड़ रखी हैं अपनी हरकतें ना, ये थोड़ा काइंड ऑफ लस्ट उनका थोड़ा ज़्यादा है, तो हरकतें बिगाड़ रखी है। आप कहीं ना उस मैजिकल जो बॉन्ड है ना, उसको कहीं ना कहीं सही करो, पैशंस के साथ बैलेंस करो, सो दैट वो इग्नाइट भी हो ना, चीज़ें वो ऑटोमेटिकली कम भी कर दो आप अंडरस्टैंडिंग के साथ। वो चाहते हैं कि आप ना एक साथ मूवमेंट्स ऐसे हों जहाँ सिर्फ केमिस्ट्री नहीं हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो और केयर भी हो, ठीक है। इन द एंड मैं शॉर्ट यही बोलना चाहूँगा कि उनके जो डीप डिज़ायर्स हैं ना, वो वार्मथ और इमोशनल क्लोजनेस से भर भर के हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि उनको आप सही कर दो कहीं ना कहीं, ठीक है। वो ऑथेंटिक कनेक्शन देखते हैं आपके साथ, पहले वाले उनको अननेसेसरी लगी, जो आया उसी के साथ वो ना मस्त चाहते कि आप उनके ना अंदर की जो लेयर्स हो ना, स्लोली स्लोली उनको समझो, जो गलत चीज़ें हैं उनको अनलॉक करो एंड उनको ब्लॉक कर दो, और उनके इमोशंस को थोड़ा समझने की थोड़ा कोशिश करो, उनके लिए थोड़ी सेफ वो चीज़ बना के रख दो आसपास का ऑरा, ऐसा कि वो पैशनेट हो जाए विदाउट एनी लस्ट और समथिंग। ये उनके डीप डिज़ायर्स हैं आपके प्रति, आपको लेके, ठीक है। अब आते हैं हिडन इमोशंस पे। हिडन इमोशंस क्या हैं, कहीं ना ये सबसे बेस्ट होता है हिडन इमोशंस, ओके। हिडन इमोशंस देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, हिडन इमोशंस क्या हैं इस पर्सन के। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, हिडन इमोशंस बताइए यूनिवर्स प्लीज़, फाइल नंबर 1 के। ठीक है, सो मैं बोलूँगा, ओके, 9 ऑफ वैंड्स। देखो एक इस इंसान को तो कम्युनिकेशन करना आता नहीं होगा, पहली बात ना कहीं कम्युनिकेशन करना नहीं आता, ठीक है। और कहीं और एक बात को समझो, उनके हिडन इमोशंस ना आपसे बहुत फिजिकल अट्रैक्शन से ज़्यादा ना इमोशनल अट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा गहरे हैं, ठीक है। वो सीक्रेटली बंदा आपको एक पार्टनर की तरफ फील करता है, ठीक है, जहाँ पे ना एक सेफ एनर्जी हो, जहाँ वो अपनी वर्नेबिलिटी दिखा सके, जहाँ पे आप जजमेंटल ना हो। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप बहुत जजमेंटल हो, ठीक है। वो छुप के होप करते हैं कि आप उनको ना फोर्स मत करो ये लस्ट वाली चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। एंड कहीं ना वो आपके अंदर एक फैमिली टाइप, अपनी बीवी टाइप देखते हैं। जो एक कार्ड है ना, ये बहुत इनोसेंस है, बहुत क्यूरोसिटी का कार्ड है। ये दिखाता है कि उनकी इमोशंस ना बहुत प्लेफुल और जेन्युइन दोनों हैं आपके प्रति। जितने वो प्लेफुल है, चाहे वो फोर प्ले का सोचे आपके साथ, चाहे नेक किसेस का सोचे या डीप किसेस सोचे करने का, वो कभी भी हेजिडेंट नहीं होते हैं। थोड़ा सा शाय होते हैं, बट उनके अंदर जो आपके लिए बिल्कुल प्योर हैं, बहुत अंदर से बहुत डीपली इमोशनल और सेंसिटिव आपको लेके, आपके साथ उनका हर इमोशनल साइड ना ओपन होता है। वो चाहते हुए भी ना आपको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, चाहे जैसे भी करो। वो चाहते कि आप उनके ना सब्टल सिग्नल्स को समझो बहुत स्लोली एंड स्टडली, ठीक है। एंड कहीं ना अगर आप देखो ना, ये जो कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये कहीं उनकी हिडन एनजाइटी को दिखाता है और ओवर थिंकिंग को दिखाता है। कभी कभी उनको डाउट होता है इस चीज़ का कि वो जो सिर्फ लस्ट के लिए फील कर रहे हैं, कि आपको ये सच में इमोशनल बॉन्ड बिल्ड कर सकते हैं। ये डाउट ना उनके दिमाग में फिर चलता रहता है। अपने डीप डाउन बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है उनकी लेयर्ड। तो इसका मतलब ये मत समझो कि उनका अफेक्शन जो आपके प्रति है वो फेक है, ठीक है। कि जो है ना, कि उनको बहुत मिस्टीरियस लगती हो आप कहीं ना कहीं बहुत सारे एस्पेक्ट में। वो अपनी हिडन इमोशन को छुपा के रखते हैं। उनमें तो बहुत कन्फ्यूज़न है कि आप ये जो जो लास्ट के आपके जो 2-3 मंथ्स में सब चीज़ें चल रही हैं, क्या पता आप किसी और के साथ तो नहीं हो।
उनके अंदर बहुत सीक्रेटली चीज़ चलती है कि मैं आपको एक्सेप्ट कर पाऊँगा कि आप कहीं ना कहीं जो वर्जन नहीं हो। जो कार्ड है ना यहाँ पे, उनको बहुत ऐसा महसूस होता है, उनको कभी कभी होता है कि लोग वर्जन 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 का गेम खेलते रहते हैं। एक्चुअल में मैं आपको एक्सेप्ट कर पाऊँगा कि नहीं, आपकी वर्जिनिटी लूज, बिकॉज वो उनकी कहीं ना कहीं वो ईगो पे खाता है वो चीज़। उनको ऐसा बहुत गंदा लगता है अपने अंदर, मैं हूँ, मैंने लोगों की साथ ये करा है वो करा, मैं आपको एक्सेप्ट कर पाऊँगा बिकॉज यू आर नॉट अ वर्जिन काइंड ऑफ अ पर्सन। उनके दिमाग में कभी ना कभी चलता है, अपने कॉन्शियस माइंड को ना हर वक्त समझाने की कोशिश करते हैं, सीक्रेटली अपने साथ ना अपनी ऑथेंटिसिटी चाहते हैं कि ऑथेंटिसिटी रहो, चीज़ों को एक्सेप्ट करो, ठीक है। और कहीं ना वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की ना कोशिश करते हैं हर वक्त। एंड कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप उनकी डीप इमोशंस को ना अप्रिशिएट करो, वो चाहते हैं कि आप उनके हार्ट को फील करो, सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर भी कनेक्ट करो। अगर इन चीज़ की मैं समरी निकालूँ ना, उनके इमोशनल जो सिग्नल्स है वो बहुत मिक्स्ड है, कहीं ना कहीं वो लॉन्गिंग और थोड़ी कन्फ्यूजन में है, लेकिन कोर में मैं ये बोलूँगा उनके इमोशंस ना आपके प्रति जेन्युइन है, मानो ना मानो। वो आपके साथ सिर्फ अट्रैक्शन ही, इमोशनल फुलफिलमेंट भी है। ये कार्ड ना बेसिकली जो है ना, ये कॉम्बिनेशन कहते हैं कि अगर आप पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ उनके इमोशंस को मीट करोगे ना, तो ये कनेक्शन और गहरा हो जाएगा, और गहरा हो सकता है। यहाँ पे मुझे ना लस्ट आया है, मैं जेन्युइन देखूँ, ये तो बंदा कन्फ्यूज खुद है कि इसके इमोशंस लस्ट वाले हैं नहीं। मैं देख लेता हूँ इसके इमोशंस एक्चुअल में लस्ट वाले हैं, जेन्युइन भी हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ ये इमोशन जेन्युइन में इसके लस्ट वाले हैं और जेन्युइन भी है कि नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, इसके इमोशन जेन्युइनली लस्ट जेन्युइन भी है कि नहीं। ओके, क्वीन ऑफ चैलेंजेस विद 9 ऑफ वैंड्स। एक मिनट यार, मैं इसको अच्छे से शफल करूँ, बहुत मिक्स्ड हो रहे हैं, एक ही डेक है आ रही है जो गाइस। या अब आएगा। देखो एस ऑफ स्वॉर्ड्स है विद ओके हाई प्रीस्टेस एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा कि कार्ड बताता है कि इनिशियली उनको अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग था कनेक्शन, जो शायद लस्ट के सिग्नल्स दिखा रहा है, लेकिन धीरे धीरे ना उनकी फीलिंग्स बैलेंस और मैच्योरिटी में आ रही है। वो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के लिए नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एनर्जी और आपकी वाइब के लिए भी डीपली पुल हो रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। एंड मैं बोलना चाहूँगा कि ये हाई प्रीस्टिस का जो कार्ड है ना, इसमें पॉजिटिविटी और क्लैरिटी का कार्ड भी है। इसका मतलब है कि उनके हार्ट में ना लाइट और ओपन है आपके लिए, कनेक्शन में हैप्पीनेस और जॉय है, सिर्फ टेम्पटेशन नहीं है। वो जेन्युइनली आपके साथ बॉन्ड फील करते हैं और वो चाहते हैं कि बॉन्ड डीपर और मीनिंगफुल करे, ठीक है। एंड कहीं ना एक किंग ऑफ जो स्वॉर्ड्स है जो आ रहा है, अगर मैं इसको हैंगमैन के साथ कंबाइन करके देखूं, नॉस्टैल्जिया और इमोशंस दोनों कंफर्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे। वो सीक्रेटली आपके साथ एक ना सेंस ऑफ फैमिलियरिटी और इमोशनल ईज चाहते हैं, बट वो इमोशनल ईज ना सरेंडर करके वो इमोशनल ईज बन नहीं पा रही है उनके लिए। उनके लिए सिर्फ आप कहीं ना एक अट्रैक्शन जो है ना, वो एक अट्रैक्शन नहीं हो, एक इमोशनल पार्टनर हो जहाँ वो सेफ और अप्रिशिएटेड फील कर सके कहीं ना कहीं। लस्ट के सिग्नल्स मैं बोलूँगा इनिशियली थे, ठीक है, लेकिन अब उनका अट्रैक्शन जेन्युइन है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपके साथ ना सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन भी चाहते हैं। उनके लिए आपकी एनर्जी जो है ना, वो डिज़ायर और अफेक्शन दोनों को एग्जिस्ट करती है और वो इन अ वेरी गुड मैनर में चाहते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आप अपने पर्सन को सेटिस्फाई कैसे कर सकते हो, ठीक है, हाउ यू सेटिस्फाई योर गाय। ये सबसे मस्त मुझे लगता है कि सेटिस्फाई आपको भी पता होना चाहिए उनको सेटिस्फाई कैसे कर सकते हो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, आप उनको सेटिस्फाई कैसे कर सकते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विद 5 ऑफ वैंड्स विद किंग ऑफ चैलेंजेस है यहाँ पे,
ऑफ द 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखो, मैं बेसिकली बोलना चाहूँगा कि जो कार्ड है ना, वो आपका बहुत कॉन्फिडेंस और ऑरा की वजह से वो आपसे अट्रैक्ट हुए हैं। वो इंसान, आपका प्रेजेंस उनको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लाता है, इमोशनली और एनर्जेटिकली दोनों। वो सीक्रेटली चाहते हैं कि आप अपने पावर और पर्सनैलिटी को ना फुल एक्सपोज कर दो, उनके सामने पूरे तरीके से एक्सप्रेस कर दो, क्योंकि वो एनर्जी उन्हें ना कंप्लीट कर देती है कहीं ना कहीं। ठीक है। और ये जो है ना 5 ऑफ वैंड्स, ये कहीं ना इमोशनल फुलफिलमेंट और कंटेंटमेंट का कार्ड भी है। ये आप उनके लिए सिर्फ एक डिज़ायर नहीं हो, कंफर्ट और स्टेबिलिटी का सोर्स भी हो। वो आपके साथ फील करते हैं कि उनकी इमोशंस और एनर्जी दोनों अलाइन होते रहें। आप उनके लिए एक सेफ स्पेस हो जहाँ उनके डिज़ायर्स और इमोशंस ना फ्रीली एग्जिस्ट कर सकें। ठीक है। और जो ये है किंग ऑफ चैलिसेस, मैं ये बोलूँगा कि ये जो कार्ड है ना, ये इमोशनल रिन्यूअल का है, उनके डीप इमोशंस का कार्ड है। वो सीक्रेटली चाहते हैं कि आप उनके लिए एक फ्रेश स्टार्ट करो, जो उनकी इमोशंस और एनर्जी को ना, नीड्स को फुलफ़िल कर दे बहुत अच्छे तरीके से। उनके अंदर ना एक लॉन्गिंग की तरह प्रेजेंस है। वो चाहते हैं कि वो लॉन्गिंग को आप दोबारा से अपनी प्रेजेंस से सूदिंग कर दो, वो जगा दो वो सूदिंगनेस से। और वो फील करते हैं कहीं ना उनकी लाइफ में एक स्पार्क और बैलेंस दोनों लेके आ जाओ आप। वो डे बाय डे ना उनके इमोशंस डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। वो जॉयस महसूस कर सकते, थोड़े आप भी अपने ना डिज़ायर्स उनको शो करो, उनको भी बहुत मज़ा आएगा जब आप उनको अपने डिज़ायर्स शो करोगे कहीं ना कहीं। इस चीज़ को समझो। ठीक है। एंड अब लास्ट निकाल लेते हैं कहीं ना कि फ्यूचर एनर्जी क्या बोल रही है इनके बारे में। कहीं ना कहीं फ्यूचर एनर्जी क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ठीक है। फ्यूचर का तो मैं देखो यही बोलना चाहूँगा कि जो कार्ड है ना, होप और विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपके कनेक्शन में हीलिंग और डिवाइन टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। वो पर्सन स्लोली स्लोली अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करेगा। अभी आपसे भाग रहा होगा, बट स्लोली स्लोली एक्सेप्ट करेगा कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को। अभी अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी का मालिक बन जाता है। ठीक है। वो चीज़ है, तो वो सही हो जाएगा आने वाले टाइम में, उसको टाइम दो। और ठीक है, ये 5 ऑफ चैलेंज है, बहुत ज़्यादा आपको लेके ना काइंड ऑफ ओवरबर्डन करता है कभी कभी, कि मुझे इससे एक दोबारा से न्यू बिगनिंग चालू करनी चाहिए, वो भी इमोशनल बिगनिंग। अगर अभी आप नो कांटेक्ट है ना, तो मुझे बहुत जल्दी मुझे दिखाई दे रही कम्युनिकेशन करेंगे वो इंसान आपसे कहीं ना कहीं। वो है उसके इंसान का ना कॉम्बिनेशन आपकी तरफ, कि वो अलाइंड करना चाहता है ये कंजंक्शन को, और डीपन भी होगा ये कहीं ना कहीं। सो गाइस, यही था। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, ओवर गिव मत करो। ठीक है। अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा हाई रखो। ये पर्सन ना इवेंचुअली आपकी वैल्यू समझेगा, और सिर्फ पैशन नहीं, एक सोलफुल यूनियन करेगा आपके साथ। आप टेंशन मत लीजिएगा। यही गाइस आपके लिए काइंड ऑफ रीडिंग थी। अब मैं इससे निकाल देता हूँ। ठीक है। हिडन ट्रुथ ओरेकल से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी। तुम जो ट्रुथ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, जो तुम्हें क्रश्ड कर दिया, तो वो कोई जैसा ट्रुथ नहीं है जिसको तुम उसको बहुत ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। ऐसा कोई ट्रुथ नहीं है भाई। उसको डीप डाउन समझो जितना समझ सकते हो। एक और निकालते हैं। आई नो दैट आई क्रॉस्ड द लाइन विद यू। उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ लाइन क्रॉस करी है, उनको सब समझ आ रहा है। वो चीज़ें बहुत डीपर मैनर में समझेंगे सब कुछ, आप टेंशन ना लीजिए। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, चिल पिल। ओके, दैट्स रीडिंग फॉर यू गाइस। पाइल नंबर 1 वालों के लिए ओम मनी पद में हम मिलते हैं आपसे एक न्यू रीडिंग में, न्यू टॉपिक के साथ। बाय, सी यू। और मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो जो टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए गाइस। अब इसके बाद आते हैं पाइल नंबर 2 पे, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ करा था, ग्रीन पाइल। ठीक है, ये उनके लिए है ये पाइल। ठीक है। इमेजिन ऑल द अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। ठीक है। अगर जितने भी आपके दिमाग में अनवांटेड थॉट्स चल रहे हैं ना किसी भी पर्सन को लेके अपने, तो प्लीज़ उसको ना डिसॉल्व कर दो एक लाइट में, सो दैट आप ना एक रूम बना सको एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। आपके लिए बेटर रहेगा कि जितने भी जो इंटरव्यूइंग थॉट्स आपको लग रहे हैं वो छोड़ दो, तभी आपकी ज़िंदगी में न्यू खुशियाँ आ सकती है कहीं ना कहीं। ठीक है, समझ रहे हो गाइस इस चीज़ को? ये आपके लिए
मैसेज था पाइल नंबर 2 वालों के लिए जिन्होंने भी ग्रीन पाइल चूज़ करी थी। ओके, अब तुम्हारे लिए देख लेते हैं उस पर्सन के हिडन सेक्सुअल थॉट्स क्या हैं तुमको लेके। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, उनके हिडन सेक्सुअल थॉट्स क्या हैं तुमको लेके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मुझे। 9 ऑफ चैलेंजेस और तेरी गॉड ब्लेस मी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स विथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। व्हाट द हेल गाइस, ये भाई देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पर्सन जेन्युइन है पाइल नंबर 2 वाले, तुम्हारे पे चीट घंटा नहीं कर रहा, तो प्लीज़ भूल जाओ, ये पाइल तुम्हारे लिए नहीं। पाइल बहुत गंदी होने वाली है, बहुत चीटिंग वाली पाइल है, तुम्हारा दिल टूटेगा भाई यहाँ से। 9 ऑफ चैलेंजेस विद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बंदे ने तो बाउंड्रीज, चीटिंग चल रही है गाइस यहाँ पे क्लियर कट। पहली तुम्हें अपडेट दे रहा हूँ इस रीडिंग को देखने से पहले। रीडिंग तभी देखना तुम्हारा पर्सन तुम्हारे से अब लस्ट के लिए और उसके लिए उसके अलावा नहीं है, पूरा पूरा धोखा दे रहा है तुम्हें इंसान। ठीक है, तो मैं रीडिंग अब चालू कर रहा हूँ, तो बिल्कुल अगर रेजोडेंट, अगर तुम्हारा पर्सन लगता है बहुत जेन्युइन है, तो घंटा जेन्युइन नहीं है, चीटिंग चल रही है तुम्हारे बैक एंड फोर्थ। मैं तुम्हें तीनों का ना कंबाइन ही रीडिंग दूंगा, इस तीनों कार्ड रख के तुम्हें ईजिली समझ आ जाए, कार्ड देख के तुम्हें समझ आ जाए कहीं ना। तो मैं तुमको पहले ही बता रहा हूँ कि कनेक्शन तुम्हें जो लगता था ना, ये कनेक्शन बहुत अलग है, कि जैसे यूनिवर्स ने खुद लिखा हो। लेकिन सच तो ये है कि तुम्हें एक इंसान से जोड़ दिया गया था जिसका मकसद सिर्फ तुम्हें थका देना था। तुम्हारा जो प्यार है ना, तुम्हारा जो पेशेंस, तुम्हारा ट्रस्ट, सब उसने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया है। उसने तुम्हें सपने दिखाए सिर्फ इसलिए ताकि तुम उस दुनिया का पार्ट बनो जब तक उसका दिल चाहे। और जब तुम उससे सच्चा प्यार करने लगे, तब उसने डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया, कोल्ड हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है ज़िंदगी में। ऐसे बिहेव कर रहा होगा तुम्हारे साथ। तुम सोच रहे हो ना कि शायद एक बंदा सिर्फ तुम्हारे लिए है, पर सच्चाई ना बिल्कुल अलग है। उसके दिमाग में सिर्फ तुम्हारे लिए काइंड ऑफ ऑब्जेशन है, तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेलना, तुम्हारी वल्नरेबिलिटीज़ के साथ खेलना का फ़ायदा उठाना है सिर्फ उसका। तुम्हारी इमोशंस की धज्जियाँ उड़ा दी है तुम्हारे पर्सन ने, तुम्हारा ट्रस्ट, तुम्हारी एनर्जी, ये सब उसके लिए गेम है, गेम गेम चल रही है गाइस, गेम। उसकी अट्रैक्शन तुम्हारी पर्सनैलिटी या तुम्हारे जो प्यार के लिए नहीं है, इसे उसकी ईगो को कंट्रोल्ड करने के लिए है। वो तुम्हारे साथ सिर्फ तब होता है जब उसे अपनी वैल्यू दिखानी हो। जब तुम्हें अपनी इमोशंस ओपनली शेयर करने होते हैं ना, तब वो मैनिपुलेटिव मोड में आ जाता है, स्वीट स्वीट बनकर, स्वीटू शीटू बनकर ना, सिर्फ तुम्हें वापस खींचता है अपनी तरफ, फिर थोड़ी देर बाद कोल्ड हो जाता है, ताकि तुम और तुम्हारा जो दिमाग है ना वो कंफ्यूज हो जाए। तुम्हारे दिमाग में कभी डाउट भी नहीं आया इस चीज़ का कि ये उसके हिडन थॉट्स का पैटर्न है। हर बार जब तुम्हें लगता है कि सच में तुम्हें चाहता है, वो बस एक मेंटल काइंड ऑफ ना गेम्स खेल रहे, काइंड ऑफ मेंटल ट्रैप सेट कर रहा होता है तुम्हारे लिए। इस बात को ध्यान रखो, उसके माइंड में ना तुम्हारे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तुम्हारे ट्रस्ट के साथ ना वो खेलता है, तुम्हारे बाउंड्रीज क्रॉस करता है, और फिर तुम्हें गिल्टी फील करवाता है कि तुम सेंसिटिव हो। तुम्हें पहले यूज़ करेगा, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट करेगा, उसके बाद तुम्हें थ्रो कर देगा, फिर तुम्हारे ही इमोशंस का मजाक बढ़ाता है। तुम्हारी पेशेंस और जो केयर है ना, उसके लिए एक सप्लाई का काम करती है। वो चाहता है कि तुम हमेशा अवेलेबल रहो उसके लिए, इमोशनली भी, मेंटली भी। पर वो कभी अपने आप को एक्सपोज नहीं करता। उसका फोकस सिर्फ तुम्हें अट्रैक्ट करना है, कंफ्यूज करना है और फिर डोमिनेट करने का है। ये बंदा ना कहीं ना कहीं तुम्हारी एनर्जी के लिए एडिक्टेड है, तुम्हारे लव के लिए नहीं, तुम्हारे इमोशंस और उसकी ईगो और कंट्रोल के लिए फ्यूल है, जो तुम्हारे लस्ट बन चुका है। और जब तुम रेजिस्ट करती हो, वो और भी ज़्यादा मैनिपुलेट करता है, स्वीट स्वीट वर्ड्स, अपोलॉजी भी कर देता होगा नाम की। ये सिर्फ उसका काइंड ऑफ फेक कंसर्न है तुम्हारे प्रति। ये एक ना बहुत विशियस साइकिल है, और तुम्हें सिर्फ समझना है, या बोल दो समझाना भी है उस इंसान को कि तुम उसके लिए बहुत वर्स्ट हो। कोई प्यार व्यार नहीं है, तुम समझते हो कि ऑब्जेशन है उसका या कंट्रोल्ड है। तुम्हारे लिए टॉक्सिक बन चुका है रिश्ता कहीं ना कहीं। जिस दिन तुम ये समझ लोगी ना कि तुम्हारे इमोशंस जो है सिर्फ उसकी पावर के लिए यूज़ हो रहे हो,
तब तुम अपने आप से प्रॉमिस करो कि तुम इस एनर्जी को अलाउ ही नहीं करोगी। तुम्हारे लिए क्लैरिटी का टाइम आ गया है, इस चीज़ को समझो भाई। ये जो बंदा है ना तुम्हारे लिए नहीं है, और जो भी हिडन थॉट्स है ना उसके माइंड में, वो तुम्हारी पीस के अगेंस्ट है। इनफैक्ट मैं तुम्हें कहीं ना कहीं बोलूँगा, अगर तुमने अपनी कभी एक्सप्लिसिट फ़ोटोज़ उसको दी है, एक्सप्लिसिट का मीनिंग समझ रहे हो ना किस चीज़ के बारे में, अगर तुमने फ़ोटोज़ दी हैं तो दोस्तों में शेयर भी हुई हैं, दूसरों को फ़ोटोज़ दिखाई गई हैं तुम्हारे बारे में। इस बात को ध्यान रखना। पाइल नंबर 2 वाले पीपल, फूक फूक के चलना, बोलते हैं ना दूध का जला हुआ छाछ फूक फूक के पीता है, तो वो वाला सिनेरियो है तुम्हारे साथ। अब देख लेते हैं इसके एक्चुअल में डीप डिज़ायर्स भाई तुमको लेके क्या हैं। एक्चुअल में डीप डिज़ायर्स, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ, ये पाइल नंबर 2 वाले के डीप डिज़ायर्स क्या हैं तुमको लेके। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। डीप डिज़ायर्स क्या हैं भाई इसके। ओ तेरी, 2 ऑफ चैलिसेस विद 6 ऑफ वैंड्स, फक, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भाई, और नाइट ऑफ वैंड्स। भाई कार्ड्स इतने सेक्सी आ रहे हैं तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाने के लिए, तुम्हारे पर्सन की एक्चुअल ट्रू बताने के लिए। ठीक है, ठीक है। उसके डीप डिज़ायर्स जो है ना, वो जो चीज़ें जो कभी ओपनली एडमिट नहीं करता, बट तुम फील कर सकती हो अगर तुम अपनी इंट्यूशंस पे फोकस करो, अपने हायर सेल्फ पे अगर ध्यान दो। तुम सोच रही हो शायद कि वो तुम्हारे लिए सच्चा प्यार चाहता है, पर अंदर से ना उसके डिज़ायर्स तुम्हारी पीस के खिलाफ हैं। उसके लिए सिर्फ एक रिफ्लेक्शन हो, एक मिरर जिसमें वो अपनी वैल्यू ढूंढता है। तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी जो लॉयल्टी है, तुम्हारी जो बॉडी है, तुम्हारी जो पेशेंस है, ये उसके लिए असली फ्यूल है। उसके डिज़ायर्स कंट्रोल्ड का है, पोजेशन के हैं उसके डिज़ायर्स, और ईगो को फ्यूल देते हैं। तुम्हारे साथ जब भी वो कनेक्ट होता है फिज़िकली, जब उसे लगता है कि तुम उसके इन्फ्लुएंस्ड में हो, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी कन्फ्यूजन, तुम्हारी अनसर्टेनिटी, ये उसके लिए सेटिस्फेक्शन है। वो तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट करके खुद का ईगो और सेंस ऑफ पावर बूस्ट करता है। कहीं ना कहीं तुम्हारे सेक्रीफाइस का उसको कोई घंटा मतलब नहीं है। तुम्हारी जो पेशेंस है ना उसके लिए एक वीकनेस है, वीकनेस, जिसे वो एक्सप्लॉइट कर सकता है, और कर भी रहा है दूसरों के बीच में जाके। समझ रहे हो। और जो ये बंदा है ना, ये तुम्हारे, बोल सकते हो कि हैप्पीनेस का भी दिखावा करता है, पर असली में वो चाहता है कि तुम हमेशा उसके मूड के अकॉर्डिंग एक्ट करो। तुम्हारी लिमिट्स को क्रॉस करना अगर कर दिया ना तुम्हें, तो तुम लीनिए नहीं कर देगा, गालियाँ भी देता हो कहीं ना कहीं। तुम्हें कंट्रोल में रखता है इंसान बहुत गंदे तरीके से। तुम्हारे रिएक्शंस देखना उसको सबसे बेस्ट लगता है कि देखूं इसको आज सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करके देखा जाए कि क्या करना है। ये उसकी हिडन डिज़ायर्स का सेंटर है, तुम्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करके। तुम्हारे लिए कोई सिक्योरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है भाई, अगर तुम्हें लगता है मीठी मीठी बातों से। उसके लिए सेल्फ एस्टीम और उसकी ईगो की बात है ये। समझ रहे हो। और सबसे डेंजरस जो है यहाँ पे, वो तुम्हारी बाउंड्रीज को टेस्ट कर रहा है, कि तुम्हें पुश करेगा और फिर तुम्हारे गिल्ट को और कन्फ्यूज़न के थ्रू ना तुम्हें वापस खींच लेगा। तुम्हारा पेन उसका प्लेजर है, जो तुम्हें पेन है उसके प्लेजर का सोर्स है वो। और जब तुम रेजिस्ट करोगी ना, तब भी वो तुम्हें मैनिपुलेट करेगा जैसे कि तुम समझ ही नहीं रही हो कि वो तुम्हारे लिए बेस्ट है, पर असल में सिर्फ उसकी पावर ट्रिप है। जो पावर ट्रिप तुम्हारे साथ वो खेलता है वो इंसान। ठीक है। एंड इस चीज़ को मानो, देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, कि तुम्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तुम्हें ये बंदा ना अपने इमोशंस के लिए सेक्सुअली और इमोशनली एक्सप्लॉइट कर रहा है। वो कभी तुम्हारे लिए जेन्युइन लव नहीं करता, ना करेगा, ना करता था पहले। तुम्हारे लिए क्लैरिटी का वक्त आ गया है। ये बंदा सिर्फ तुम्हारी इमोशनल एनर्जी का हाईजैकर बना हुआ है, तुम्हारा प्रोटेक्टर या पार्टनर नहीं है गाइस, समझो। जो तुम्हारे डीप डिज़ायर्स डिज़र्व करते हो ना लव में, जो रिस्पेक्ट करते हो, जो म्यूचुअल केयर करते हो, ना कि एक ऐसे इंसान की हिडन जो ऑब्जेशंस है ना, वो सिर्फ अपनी पावर और ईगो के लिए तुम्हारे साथ है। ध्यान रखो। कम से कम मैं तुम्हें मिनिमम बोल रहा हूँ, 5-6 से कम बॉडी काउंट नहीं है, इन्वॉल्व है ये इंसान कहीं ना कहीं किसी और के साथ अभी भी। अच्छा खासा तुम्हें तोड़ रहा है। समझ रहे हो, समझ रहे हो इस चीज़ को। और इसके ना देख लेते हैं हिडन इमोशंस इसके क्या हैं भाई। इस इंसान के हिडन इमोशंस क्या हैं भाई तुमको लेके, और देख लेते हैं हिडन इमोशंस। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम।
हिडन इमोशंस क्या हैं इस इंसान के? मैं देखो तुमको इस इंसान के हिडन इमोशंस यही बोलना चाहूँगा, ठीक है, कि जो इंसान है ना, जो कभी ओपनली नहीं दिखाता है इंसान, लेकिन तुम्हें फील कर सकती हो अगर तुम सच्चाई से देखने के लिए अपने दिमाग अपने हार्ट को ओपन करके तुम जो सोच रही हो ना, शायद कि वो तुम्हारे लिए इमोशनल है, पर असली में ना उसके अंदर एक शैतान छुपा है, एक बोलते हैं ना तूफान छुपा है उसके अंदर, जो डे बाय डे बहुत इंक्रीज हो रहा है। वो बहुत अपनी ज़िंदगी में ना इनसिक्योरिटी में रहा, गिल्ट में रहा, इसलिए वो उसको ईगो का मिक्सचर तुम्हें दिखाई दे रहा है। तुम्हारे सामने वो बहुत चार्मिंग और कॉन्फिडेंट लगता है ना, पर अंदर से वो बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत सेल्फिश और बहुत मैनिपुलेटिव है। वो जो इमोशंस तुम्हारे सामने दिखते हैं ना, स्वीट स्वीट वर्ड्स, फेक फेक केयर, ठीक है, वो चीज़ ना, जो अपॉलॉजीज भी, मे बी तो लगता नहीं अपॉलॉजीज करता होगा, जानबूझ के करता होगा अपॉलॉजीज नीचा दिखा के तुम्हें, वो सिर्फ एक काइंड ऑफ ना मास्क है उसके पास। उसके अंदर का असली जो इमोशन है ना, वो फियर है, फियर की आग में जल रहा है, डर की आग में जिसको बोलते हो, कि उसको डर है कि अगर तुम स्ट्रांग हो गई ना तो उसका कंट्रोल सब खत्म हो जाएगा। वो चाहता है कि तुम हमेशा इमोशनल इम्बैलेंस में रहो, ताकि तुम उसके इन्फ्लुएंस में बनी रहो। उसके अंदर गिल्ट कभी कभी ना पीक करता है, कि जैसे कि वो जो गिल्ट को कभी एडमिट नहीं करता, वो जो तुम्हें ब्लेम गेम करता है ना, एक्चुअल में तुम्हें मैनिपुलेट करेगा और तुम्हारे पेशेंस को अपना वेपन बनाता है वो चीज़। और सबसे ज़्यादा डेंजरस जो है ना, सबसे ज़्यादा डेंजरस जो सबसे ज़्यादा है, कि वो अपनी ना कभी भी इमोशंस को जग जाहिर नहीं करेगा। तुम्हारा कन्फ्यूजन उसके लिए एक प्लेग्राउंड बन चुका है। आओ इसको यूज़ करो, इसको थप्पड़ मारो, डोमेस्टिक वायलेंस करो, गालियाँ दो, बहुत एक्सप्लिसिट वर्ड यूज़ करो लाइक आर, स्लट, जो भी है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस तो लो इस इंसान से, फिर तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। वो तुमको ना इमोशंस बातों से ट्रैप में खींच रहा है, ठीक है। तुम्हारे जो इमोशंस के साथ खेलना ना, उसके लिए एक सेकंड नेचर है, और जो तुम्हारे ट्रस्ट और लव का जो मिस यूज़ कर रहा है ना, उसकी वो एक हैबिट बन चुकी है। तुम्हें समझना होगा बहुत पेशेंसली, बहुत जल्दी, अगर तुम समझ सको कहीं ना कहीं, कि जो इंसान है ना, असली इमोशंस को भी ओपनली नहीं दिखाता और सिर्फ मैनिपुलेट करता है, वो तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। होता है ना कि तुम्हें बेच के खा जाए, जुए में उड़ा दे, भाई मेरी रख ले। तुम्हारा इमोशनल एनर्जी एक गिफ्ट है, जो तुम्हारी इमोशंस है ना, वो एक तुम्हारा गिफ्ट है, और वो सिर्फ उसकी ईगो और इनसिक्योरिटी को एक्सप्लॉइट कर रही हो तुम सिर्फ। तुम ना जो हो मेरे व्यूअर्स, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी क्लैरिटी का वक्त आ गया। बंदा इमोशनली टॉक्सिक है, और जितनी जल्दी तुम इस ट्रुथ को एक्सेप्ट कर सकते हो कर लो, उतनी जल्दी तुम अपने पीस में रहोगे और अपने पीस में आ सकते हो। तुम समझो इस चीज़ को। अब इसके बाद तुम्हें इस चीज़ पे देख लेते हैं कि बंदा तुम्हें जेन्युइन लव, या बोलता हूँ लस्ट है, लस्ट जेन्युइन है। इस सब के बाद तो भाई मुझे लस्ट ही दिखाई दे रही है। देख लेते हैं ना, ये बंदा तुमसे जेन्युइनली लव फील करता है, सिर्फ तुम्हारी एनर्जी और टेंशन के लिए लस्ट कर रहा है। तुम देख रही होगी कि भाई कि इसके इमोशंस जो है ना, कि वो सच्चे हैं, पर सच्चाई बहुत ब्रूटल है भाई। तुम्हारे लिए बंदा सिर्फ अपनी ज़रूरत और ईगो के लिए तुम्हारे पास है। उसके जेस्चर, उसके स्वीट वर्ड्स जो है ना, उसकी अटेंशन का पैटर्न अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, बहुत कैलकुलेटेड है। तुम्हारे लिए वो कभी सच्चा नहीं था, ना होगा आगे जाके। जेन्युइन प्यार में ना रिस्पेक्ट होती है, केयर होती है, पेशेंस भी होती है, लेकिन इस इंसान की इमोशन सिर्फ पुश एंड पुल है, तुम्हारे ऊपर ले जाते हैं, फिर बाद में ना उसको यूज़ करता है और फिर वापस खींचता है वही चीज़ों को। बहुत वर्स्ट सिचुएशन है यहाँ पे कहीं ना कहीं इस इंसान की तुम्हारे प्रति, मैं ये बोलूँगा, बहुत वर्स्ट। ये कहीं ना जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द उसके लिए ना थ्रिल बन चुका है, कहीं ना कहीं तुम्हारी डिपेंडेंसी उसके लिए एक पावर है। अगर वो जेन्युइन होता ना, तुम्हारी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करता, तुम्हें कितना गिल्ट फील होता है ऐसी बातों को करके, वो एक बार भी समझता है। तुम्हें सिक्योर तक फील नहीं कराता, वो तुम्हारे लिए कंसिस्टेंट होता। पर ये बंदा सिर्फ टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन के लिए तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। और निकालते हैं कार्ड, क्या है उसका जो ऑब्जेशन है ना, वो कहीं ना
ऑब्जेशन तुम्हारी लव स्टोरी का सेंटर है, बल्कि उसकी ईगो डिज़ायर का सेंटर है वो कहीं ना कहीं। तुम्हारे पेशेंस और फॉरगिवनेस उसके लिए एक फ्यूल है, मैंने पहले भी जिक्र करा है। और तुम्हारी जो वल्नरेबिलिटी है ना, उसके लिए एक टूल बन चुका है। वो तुम्हें कभी भी अपने लिए पार्टनर नहीं बनाएगा, सिर्फ अपनी टेम्परेरी प्लेजर एंड सेक्सुअल स्टफ के लिए। और अपने आप को कंट्रोल, जिसको कंट्रोल पहली वाली बंदी ने नहीं दिया था, उसको सिर्फ यूटिलाइज करने के लिए है। और जैसे ही तुम रेजिस्ट करती हो, वो अपनी वैल्यू समझ लेती हो ना जब तुम, तो वो इंस्टेंटली डिस्टेंस्ड हो जाएगा। हो भी जाता होगा, देख लेना तुम, ताकि कंफ्यूज और डिपेंडेंट रहो। ये बंदा सिर्फ तुम्हारी पीस के लिए नहीं है, तुम्हारी ग्रोथ के लिए भी नहीं है। समझ रहे हो? तुम्हारे लिए क्लैरिटी का वक्त आ गया है। जो इंसान तुम्हारे इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता ना, वो तुम्हारे लिए जेन्युइन नहीं हो सकता। तुम्हें अपनी एनर्जी बचानी ही पड़ेगी इस इंसान से, और इस ऑब्सेशन और लस्ट के ट्रैप से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ठीक है? तुम इस बंदे को इतना सेटिस्फाई करती हो, वो बंदा तुम्हें सेटिस्फाई करता है? बिल्कुल भी नहीं करता। अब देख लेते हैं कि फ्यूचर एनर्जी एंड मैसेजेस तुम्हारे लिए क्या हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्यूचर की एनर्जी और मैसेजेस तुम्हारे लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताओ फ्यूचर की एनर्जी और मैसेजेस क्या हैं इस पाइल नंबर 2 वालों के लिए। तुमने ना अब तक देखो सब ट्रुथ कहीं ना कहीं देख लिया है। हिडन थॉट्स, डीप डिज़ायर्स, उसके हिडन इमोशंस और फेक अफेक्शन, और कैसे तुम्हारी एनर्जी को ना एक्सप्लॉइट होते हुए भी तुम देख रहे हो डे बाय डे खुद, और तुम्हें तब भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। और अब यूनिवर्स तुम्हें कह रहे हैं कि इनफ इज़ इनफ यार। तुम्हारा फ्यूचर अब सिर्फ तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप सिर्फ क्लियर होना चाहिए, सिर्फ सिंपल वॉक अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। ये बंदा तुम्हारे लिए कोई पीस या रिस्पेक्ट या लव नहीं ला सकता। जो इंसान तुम्हारे एनर्जी का हाईजैकर है, वो तुम्हारे लिए लाइफ का पार्टनर नहीं हो सकता। तुम्हें समझना होगा कि जो कनेक्ट जो तुम्हें दिखता है कहीं ना कहीं इस इंसान से, जो वो कनेक्शन चाहता है, वो कनेक्ट तुम नहीं बना पा रहा हो तुम्हारे साथ, ना आगे जाके बनाएगा वो कनेक्शन। वो कहीं ना कहीं उसको ऐसा कहीं ना कन्फ्यूजन रहता है। वो तुम्हारी ग्रोथ का फ्रेंड नहीं है। इनफैक्ट तुम्हारी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, अगर तुम अपनी बाउंड्री सेट कर लो ना, तुम्हें तुम्हारी जो शाइन उठ चुका है ना शक्ल की, वो वापस आ सकती है। और तुम्हें हैप्पीनेस और क्लैरिटी चाहिए, वो तुम्हें इससे अलग ही होकर मिलेगी जिस हैप्पीनेस के पीछे तुम भाग रहे हो। ठीक है? अगर तुम चाहो तो फ्यूचर में तुम्हें एक न्यू फ्रीडम मिल सकती है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है? तुम्हें अपनी पहले फ्रीडम समझना पड़ेगा कि फ्रीडम होती है ना, कि फ्रॉम मैनिपुलेशन, कंट्रोल और इमोशनल गेम से निकल के तो मिलेगा। तुम्हारा जो साइलेंस और डिस्टेंस उसकी ईगो टॉक्सिक और डिस्ट्रॉय करता है ना, तुम्हें वो बरकरार करना पड़ेगा। और तुम्हारे अंदर एक ना नया कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट जगाएगा। तुम उसको इग्नोर करोगे जब उसको देखोगे तड़पते हुए। अब तुम्हें किसी भी इंसान के ना झूठ से, ऑब्जेशन से या फेक अफेक्शन को टॉलरेट नहीं करना है। तुम्हारा लेसन क्लियर है, जो इंसान तुम्हें वैल्यू नहीं देता वो तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है? और ये जो है ना, तुम्हें अपनी लाइफ को खुद लीड करना है, अपनी एनर्जी को वापस लाना है भी तुम्हें, और अपनी पीस और अपने हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देना है। तुम्हारे लिए यूनिवर्स का मैसेज बहुत सिंपल है, लीव दिस टॉक्सिक कनेक्शन, हील योरसेल्फ, और नए जेन्युइन और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप के लिए स्पेस क्रिएट करो। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बस तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करनी है और उस बंदे को ड्रामे से डिटैच करना है। अब वक्त ठीक है कि अपनी पावर को वापस लाने का, अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन करने का, और फाइनली रियलाइज़ करो कि तुम्हारा पीस और हैप्पीनेस सबसे इम्पॉर्टेंट है। कोई भी इंसान चाहे जितना भी चार्मिंग हो, तुम्हारी एनर्जी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। अपने आप के लिए स्ट्रांग हो। तुम्हारा सेल्फ लव और क्लैरिटी ही तुम्हारे लिए ट्रू फ्रीडम लाएगा, और तुम्हारा फ्यूचर की एनर्जी को भी इग्नाइट करेगा। समझ रहे हो? तो ये थी गाइस तुम्हारे लिए रीडिंग। इतना बड़ा ज्ञान देना पड़ा मुझे, इतनी घटिया पाइल आई थी भाई। ये पाइल नंबर 2 वर्स्ट है तुम्हारा पर्सन, बिल्कुल कहीं ना कहीं। अब देख लेते हैं ये चीज़ तुम अपने तुम्हारे लिए क्या मैसेज है इससे। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। उसको देखो, अब वही है ना, उसको समझ आ रहा है कि भाई ये लड़की को पता लग रहा है मेरे बारे में कहीं ना कहीं। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड ऑफ यू, मी ऑफ यू। ये चीज़ है तुम्हारे पर्सन के लिए अभी भी।
समझे? यही थी गाइस तुम्हारे लिए रीडिंग। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। तुमसे मिलेंगे न्यू टॉपिक में, न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू। ओम मनी पद में हम मिलेंगे तुमसे एक न्यू रीडिंग में, न्यू टॉपिक के साथ। बाय।